राधे राधे। इस बार सोचा था कि मेडिटेशन करेंगे, हम चक्रा के बारे में बात करेंगे, चक्रा बैलेंसिंग कैसे करते हैं। पर जिस तरह से सवाल आए हैं या जिस तरह से लोगों के बीच में अभी भी कुछ चीज़ों को लेके कंफ्यूजन है, कह सकते हैं कि समझ नहीं पा रहे हैं या कैसे होता है, तो मैंने सोचा ज़रा उस पर बात करते हैं। क्योंकि जब तक हमें क्रिया पता नहीं चलती हम उस पर विश्वास नहीं करते। एक ह्यूमन साइकोलॉजी है जिसको हम कहते हैं कि इंसानी फितरत। जब तक हमें नहीं पता चलता कैसे होता है, क्या होता है, कैसा फील होता है, तब तक हम उस पर मन से विश्वास नहीं करते। तो एक बहुत अच्छा सवाल आया था, अलाइनमेंट क्या होती है? हम कैसे पता करेंगे कि हमारे अंदर हमारे शिव और शक्ति यानी हमारे मैस्कुलिन और फेमिनिन बैलेंस हो गए हैं? तो अब इसको थोड़ा इस तरह समझिए। आपका दायां हाथ आपका मैस्कुलिन, आपका बायां हाथ आपका फेमिनिन। ईश्वर के सामने हम दोनों हाथ जोड़ते हैं एक साथ, ना कम ना ज़्यादा। ये होता है बैलेंस। पिछले वीडियो में जैसे बताया था नाड़ी के बारे में, वो होता है बैलेंस। चलना, हम दोनों पैर पे खड़े एक साथ वजन दे के होते हैं, बैलेंस। अब इसका अगर ट्विन फ्लेम में देखा जाए तो उसमें होता है एनर्जी बैलेंस। एनर्जी बैलेंस यानी बॉटम के 3 चक्रास आपके मैस्कुलिन एनर्जी के और ऊपर के 3 चक्रास आपके फेमिनिन एनर्जी के, ये बैलेंस होते हैं। अब अगेन, बैलेंस होने का मतलब क्या होता है? बैलेंस होने का मतलब होता है आप अपने अंदर अपने शिव को धारण कर लेते हो। अभी कैसे होता है? यूजुअली फेमिनिन जब भी देखें दुनिया में अपने मैस्कुलिन को ढूंढती है। यूट्यूब पे ढूंढेगी अगर वो रील्स वगैरह बनाते तो, वरना फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब पे डीपी देखना, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किसके साथ, ये फेमिनिन करती है। इसको हम कहते हैं चेजिंग। आप जितना चेज करते हो मैस्कुलिन उतना भागता है, दूसरे रिलेशनशिप में चला जाएगा, लोगों के साथ चला जाएगा, और यहाँ फेमिनिन को होता है ट्रिगर। बैलेंस जब होता है आपको फर्क नहीं पड़ता वो क्या कर रहा है, कहाँ है, किसके साथ है, क्योंकि आपको इतना पता चल जाता है कि आप एक ही सोल हो। आप जैसा करोगे वो वैसा करेगा। आप यहाँ रोओगे दर्द उसको होगा, जब वो वहाँ रोएगा दर्द आपको होगा। सुनने में बड़ा अजीब लगता है लेकिन ये वाकई में होता है। जब आपका बैलेंस हो जाता है या जब आपका स्पिरिचुअल यूनियन हो जाता है, एक ऐसा पल आता है कि आप खुश हो, आप अपने काम में मस्त हो, आप सारी चीजें भूल चुके हो, अपनी दुनिया में एंजॉय कर रहे हो, अपना सोल पर्पस कर रहे हो। एक मोमेंट में आपको याद आ जाती है, कुछ दिख जाता है, कहीं नाम सुनाई देता है, आंखों से पानी आता है, आंसू नहीं। दोनों में बहुत फर्क है, कोई इमोशनल नहीं। तब समझ जाना सामने वाले की एनर्जी है। लेकिन उस टाइम पे आप ट्रिगर नहीं होते, आप इमोशनल नहीं होते, या आप पिछली चीजों में वापस नहीं जाते। इसको कहते हैं बैलेंस। दुनिया का दस्तूर है, जब तक एक चीज खत्म नहीं होती दूसरी शुरू नहीं होती। बैलेंस में आप सारी पुरानी चीजों को खत्म कर देते हो। जैसे माँ एक बच्चे को जन्म देती है, उसमें कहा जाता है वो पीड़ा इतनी होती है कि माँ का पुनर्जन्म होता है। वैसे ही जब आप आध्यात्मिकता के रूप में इस जर्नी में आगे बढ़ते हो, खुद पे काम करते हो, उस टाइम पे इसी शरीर में आपका एक नया जन्म होता है। और उस जन्म में पीछे की सारी गलत चीजें खत्म हो जाती है। यानी आप अपने सारे कर्मा को हील करते हो, आप अपने आप को हील करते हो, आप अपने आसपास के लोगों को हील करते हो। इसको कहते हैं बैलेंस। एक नदी है या मान लीजिए एक तालाब है,
जब पानी उसमें स्थिर होता है, शांत होता है, आप अपनी परछाई देख सकते हो। ये होता है बैलेंस। समंदर में आप अपनी परछाई नहीं देख सकते, ना आप बहते हुए नदी में देख सकते। उसके लिए सेटल होना पड़ता है। जैसे जैसे इस जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे तो कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो आपको लगेगा आपको भटका रही है, आपको अपने ट्विन से अलग लेके जा रही है। पर वास्तव में जब आप इस जर्नी में आगे बढ़ जाते हो तो एक चीज आपको समझ में आएगी कि इस दुनिया में आपका कोई नहीं है। आप आए अकेले थे, आप जाओगे अकेले। जो रिश्ते, नाते, लोग, पैसा, धन दौलत जो आपको मिला है वो इस शरीर रूप में आए हो इसलिए मिला है। तो इन लोगों का अस्तित्व सिर्फ तब तक है जब तक आपका ये शरीर है। ना आपके साथ कोई आया है, ना आपके साथ कोई जाएगा। आप जिस दिन समझ जाओगे आप इन मोह माया के बंधनों से अलग हो जाओगे। मोह माया का बंधन ये नहीं कहता कि हर एक चीज मोह माया है, नहीं। कुछ आपके कार्मिक भी होते हैं, कुछ आपके सोलमेट भी होते हैं, बट ये भी आपके साथ नहीं जाते। लेकिन इन लोगों को प्लीज करने के चक्कर में, इन लोगों को प्रभावित करने के चक्कर में, इन लोगों को खुश रखने के चक्कर में कहीं ना कहीं आप खुद से दूर जाते हो। ये जर्नी को बहुत खूबसूरत कहा जाता है, और ये खूबसूरत इसलिए है क्योंकि ये आपको खुद से मिलाती है। जिस दिन आप खुद से मिल गए ना, आपको फर्क नहीं पड़ता आपको कौन क्या समझता है, क्या बोलता है, नहीं फर्क पड़ता। और उस समय आप अपनी खुशी को प्रायोरिटी देते हो, अपने आप को प्रायोरिटी देते हो, क्योंकि आप स्वयं ही अपने साथ जाओगे। एक बहुत सीधी बात है जो हम जिंदगी में रोज देखते हैं, सुनते हैं, पर कभी गौर नहीं करते। बचपन में हमको सबसे पहला चीज मिलता है नाम। मैं सुशांत। जब मैं मरूंगा तो मुझे लाश कहा जाएगा, वो नाम भी मेरे साथ नहीं जाएगा जो मेरा अस्तित्व है। तो घमंड किस चीज का, ये बात आप समझ जाते हैं। और जब हम कहते हैं जिंदगी में आगे बढ़ना, अब लोग कहते हैं हम आगे कैसे बढ़े, वहां पे हमको ट्रिगर होता है, वो हमारा सब कुछ है। जब आप एक जमीन पे, सड़क पे चलते हो, जहां पे आपके पैर पड़ते हैं सिर्फ उतनी जमीन आपकी है, और सिर्फ उस पल के लिए। जब आप आगे बढ़ते हो और अपना पैर आगे की तरफ रखते हो, पीछे वाली जमीन छूट जाती है, आप उसको साथ में नहीं लेके चलते। जिंदगी कुछ ऐसी ही है, जो पल बीत गए आप उनको साथ में नहीं लेके चल सकते। अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपने कंधे का जो बोझ है उसे छोड़ना पड़ेगा। जब उसको छोड़ोगे तभी एक नई दुनिया बना पाओगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है। अब ये कहते हैं कि हम ध्यान कैसे करें। ध्यान का मतलब समाधि में जाना नहीं होता, ध्यान का मतलब खुद को पहचानना है। हर एक इंसान किसी न किसी मकसद से आया है, उस चीज को पहचानना है। अब इसके भी दो स्वरूप हैं। मान लो आप पूजा पाठ करते हो, आप ईश्वर के पास जाते हो, आप भोग चढ़ाते हो, दिया बत्ती करते हो, कीर्तन करते हो। आपको क्या लगता है अगर किसी दिन आपने ये सब बंद कर दिया तो क्या आपके ईश्वर, आपके परमात्मा आपसे नाराज हो जाएंगे? सोच के देखना। ईश्वर आपसे सिर्फ एक वक्त नाराज होते हैं, जब आप विश्वास छोड़ देते हो, जब आप धैर्य खोते हो। क्योंकि जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, जिसको आप खुदा कहिए, ईश्वर कहिए, जीसस कहिए, वो आपके अंदर है। और वो आपको जब कह रही है कि अगर मैंने तुम्हें बनाया है, तुम्हें अब तक जिंदा रखा है, तो तुम्हारे बारे में मैंने कुछ तो सोचा होगा। मेरे निर्णय पे विश्वास रखो। जो कठिनाइयां तुम देख रहे हो, मुझे उसके बारे में पता है, लेकिन
ये कठिनाइयाँ तुम्हें मजबूत करने के लिए दी है, तुम्हें बिखरने के लिए नहीं। क्योंकि जब तक आपकी ऊर्जा, आपके ईश्वर आपके साथ है, आप कभी टूट नहीं सकते। आप धैर्य तब खोते हो जब आप विश्वास करना बंद करते हो। हम हवा को देख तो नहीं पाते, लेकिन विश्वास जरूर करते हैं, क्योंकि हम सांस लेते हैं। इसकी कीमत तो वही जानता है जो सांस नहीं ले पाता है। वही जानता है कि हवा की क्या अहमियत होती है। प्यासे को पता होता है पानी की क्या अहमियत होती है। हम तो वैसे भी कहीं ना कहीं वेस्ट कर ही देते हैं। उससे जाके पूछिए, एक किसान से जाके पूछिए जमीन की क्या अहमियत है, एक फल की क्या अहमियत है, वो जानता है। हम तो पसंद नहीं है आता तो छोड़ देते हैं। हम चीज़ों को अपनी पसंद नापसंद के हिसाब से चुनते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो पसंद नापसंद ना देख के जरूरत को देखते हैं, और वो उनके लिए सोने से कम नहीं होता। एक कोयले की खान में एक चमकता हुआ टुकड़ा, वैसा उनके लिए 2 रोटी होती है। हम चॉइस जिंदगी ने इतनी दी है कि हम खुद एक चॉइस बन गए। सुनने में अजीब लगेगा, पर सच्चाई वैसे भी कड़वी होती है। हमने हर चीज में चॉइस किया, फोन में, टीवी में, पार्टनर में, गाड़ी में, जॉब में, हर चीज में चॉइस बन गया। आखिर में हम ही चॉइस बन गए। फिर भी वो ईश्वर, वो ऊर्जा, वो हाथ नहीं छोड़ता। हम सब उसके बच्चे हैं। तो ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है, ये इसीलिए बोला गया है क्योंकि ये पूरी जर्नी हर एक दिन, हर एक पल, हर एक सांस ऊपर वाले की मर्जी से चलती है। क्योंकि आपका लक्ष्य बड़ा है। अगर आपका लक्ष्य पैसा पाना, घर बनाना, नौकरी करना, बच्चे पैदा करना होता तो आप इस जर्नी में नहीं होते। सोचिए, कभी आपको कार्मिक के वीडियो क्यों नहीं आए, सोलमेट की वीडियो क्यों नहीं आए, और आए भी तो वहां पे अट्रैक्ट नहीं हुए, लेकिन ट्विन फ्लेम पे क्यों हुए? क्यों इसके बारे में जानने की कोशिश की? क्यों ट्विन फ्लेम नाम सोचते ही आपको किसी एक इंसान का चेहरा आता है? आपकी जिंदगी में कोई और रिश्ते नहीं थे? यही क्यों? ये सारा माध्यम है आपको यहाँ लाने का। मैं हर बार कहता हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ। मैं आप जैसा एक आम इंसान हूँ जिसको ये पता है कि एक सड़क है जिसको हम जिंदगी कहते हैं, उस पर चलना है। मंजिल पता है, एक धुंधला सा साया है, बस उसको फॉलो करना है। एक उम्मीद की किरण है, उसमें फॉलो करना है। उसमें मेरे साथ जो मिलेगा उसके साथ बात करते चले जाएंगे। वो अपने सफ़र पे निकल जाएगा, हम अपना सफ़र जारी रखेंगे। लेकिन जो मिलेगा उसके साथ सफ़र को खूबसूरत बनाइए। अब वो कोई भी हो सकता है, माता पिता, भाई बहन, सोलमेट, कोई भी हो सकता है। कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनसे आप बात कर रहे हो एज अ कलीग, वो भी हो सकते हैं। कोई अनजाने लोग भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लेकिन सफ़र कभी रुकता नहीं है, जिंदगी चलती रहती है। ट्विन फ्लेम आपको जीने का सलीका सिखाता है, अपने जख्मों को खुद कैसे मलहम लगाना वो सिखाता है। आपको ये सिखाता है कि किसी की बैसाखी बन के उसको ऊर्जा देने की जगह वो ऊर्जा कट करके उसको खुद के दम पे खड़े रहना सिखा दो, वरना वो कभी चल नहीं पाएगा। तो हम जब इमेजिनेट करते हैं या अपनी धुन में रहते हैं, अपने डीएम के साथ सारे पलों को याद करते हैं, वांटिंग अनवांटिंगली आप वो ऊर्जा देते हो, वो तो खुश रहते हैं। भाई, उनको बैसाखी मिल गई। फोन करो, मैसेज करो, ट्रिगर करो, आप सोचते रहोगे उसको एनर्जी मिली, वो अपना चला गया। यहाँ पे आप ड्रेन हो गए। कब तक बैसाखी बनोगे? अगर माँ जिंदगी भर अपने बच्चे का हाथ पकड़ के चले तो कभी दौड़ नहीं पाएगा। और कुछ लोग होते हैं जो कॉर्ड कटिंग से डरते हैं,
कहते हैं हम अपने डीएम से कॉर्ड कट कर लेंगे या अपनी दुनिया से कॉर्ड कट कर लेंगे तो अलग हो जाएंगे। जरा सोचिए, हम आप में, दुनिया में, हम सब जब अपनी माँ के पेट से बाहर निकलते हैं तो एम्ब्रिकल कॉर्ड काटा जाता है ताकि बच्चे को शरीर से अलग किया जाए, अपनी माँ से नहीं। जब शरीर से बच्चे को अलग करते हैं तो वो खुद खाता है, पीता है, जिंदगी में आगे बढ़ता है, तो क्या उसका रिश्ता अपनी माँ से खत्म हो जाता है? नहीं। लेकिन अगर वो कॉर्ड ना काटे तो जो भी उसे चाहिए जिंदा रहने के लिए वो माँ से मिलेगा, वो खुद अपने बल पे नहीं खड़ा हो पाएगा। कॉर्ड कटिंग का मतलब होता है आप सामने वाले को आजाद करते हो, क्योंकि आपको आपकी जिंदगी ज्यादा प्यारी है और जो आपका ट्विन है वो तो आपका ही है। कहते हैं दुनिया में हम कुछ नहीं लेके आते, मैं ये कहता हूँ दुनिया में हम दो चीजें जरूर लेके आते हैं, एक तो अपने कर्म और दूसरा अपनी सोल। ये तो आपका ही मिरर है, तो इसको भी तो आप ही लेके आए हो, बस दोनों के कार्य अलग अलग हैं। आप अपने कार्य करो, उनके कार्य करेंगे। अगर एक ही से दो हुए हैं तो दो से एक भी तो होंगे। जिंदगी का तो यही दस्तूर है। धूप के बाद बारिश, बारिश के बाद ठंड, फिर धूप, फिर बारिश। ये तो प्रकृति का नियम है, तो हमेशा चलता है और हमेशा चलता रहेगा। लेकिन जिंदगी समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आप यहां आए क्यों। ट्विन फ्लेम जर्नी आपको आपके सोल का मकसद बताती है। मंगलवार का दिन है, हनुमान जी, इन्होंने सारी सिद्धियां इकट्ठा की हैं, अष्ट सिद्धि, 9 निधि। क्या ये अपने लिए यूज करते हैं? नहीं, हम सारे उनके पास जाते हैं शरण में, हम सबको आशीर्वाद देते हैं। ये सिद्धियां इन्होंने इकट्ठा की है, ये आशीर्वाद इन्होंने पाए हैं ताकि जरूरतमंदों को दे सके। हम अपने लिए जितना चाहें उतना रख लीजिए, जितनी आपकी जरूरत है। बाकी जो आपका मिल रहा है उस पर आपका हक नहीं है। यहाँ से जो लोग निकलते हैं वो हीलर बनते हैं, पोएट बनते हैं, आर्टिस्टिक बनते हैं, नेचर लविंग बनते हैं, दुनिया के लिए कुछ करते हैं और यूनिवर्स उनके लिए करता है। तो ये जर्नी का जो मकसद है बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। जब आपको इतनी ऊर्जा मिली है तो क्या सिर्फ एक इंसान के लिए मिली है? सोचिए, उसके लिए तो आप अकेले काफी हो। इतना कुछ देने की क्या जरूरत है? क्यों आपको सिखाया जाता है चक्रा बैलेंसिंग करो, इनर सेल्फ करो, ये करो? बाकी कहीं तो ऐसा होता नहीं, सोलमेट में तो ऐसा कुछ होता नहीं। इसमें क्यों होता है? क्योंकि ये आपको खुद से मिलाती है और ये बताती है कि ईश्वर हर जगह नहीं हो सकते, लेकिन अपने जैसा किसी को चुन के बना देते हैं। जहां वो नहीं पहुंच पाते वहां आपके माध्यम से लोगों का, समाज का कल्याण होता है। इनको हम कहते हैं देवदूत। बहुत छोटी बात है, सुनने में बहुत अजीब लगेगी, पर ये सच है। आप कभी भी कोई भी मुसीबत में हो, हाथ जोड़ के आप जिसको मांगते हैं, जिस किसी भगवान, ईश्वर, इष्ट देवता, ऊर्जा, जिस किसी को मानते हैं, एक बार मदद करिए। आपके रूप में कोई, आपको आपके सामने कोई ना कोई किसी न किसी रूप में आएगा जरूर। ये जर्नी में आपका इंसान साथ नहीं देते, वो देता है जिन्होंने आपको बनाया, जिन्होंने आपको यहाँ तक भेजा, जो यहाँ तक लाए हैं और जो यहाँ से आगे भी ले जाएंगे। बहुत ही छोटी सी बात थी। अगर आपको फिर भी सवाल है वो बिल्कुल मैसेज करिए, कॉल करिए, कमेंट करिए। और थर्सडे से या फ्राइडे से हम चक्रा बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे। ये जानना जरूरी था कि आप कर क्या रहे हो, उससे होगा क्या, क्योंकि जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक आगे वाली चीजों पे विश्वास नहीं होगा। बाकी आपकी मर्जी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक
राधे राधे।